2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे जो साझेदारी बंद हुए खाते हैं उन खातों में समायोजन कैसे करेंगे, यानी पास एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। क्या होता है कि कभी कभी साझेदारी फर्म के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट होता है, डीड होती है, हम उसकी पालना नहीं कर पाते हैं और उसका पता हमें कब चलता है, साल बंद हो जाता है। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जब ईयर क्लोज हो जाता है और बुक बंद कर दी जाती है, फिर उसके बाद साझेदारों को ध्यान में आता है कि अरे ये चीज़ हमें देने से रह गई, या ये देना बाकी है, या ये ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया। जैसे पूंजी पर ब्याज, या तो दिया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया या नहीं दिया हो, जब पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला हो कि आपको साझेदारों को पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर नहीं दिया है तो, ज़्यादा दे दिया है तो, या कम दिया है तो, अगर ये एडजस्टमेंट करना है तो पास एडजस्टमेंट के अंदर किया जाएगा। दूसरा आता है सैलरी, बोनस, कमीशन के बारे में। अगर किसी साझेदार को सैलरी, बोनस और कमीशन देने के बारे में कहा है, एग्रीमेंट के अंदर है, डीड के अंदर है, लेकिन उसको अगर नहीं दिया है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आता है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज। अगर किसी साझेदार से आहरण पर ब्याज अगर लेने से रह गए, ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया, तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मान लो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन ये गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि जो रेशियो कहा था उस रेशियो में ने देकर के दूसरे रेशियो में दे दिया, तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और लास्ट आता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ओल्ड रेशियो भी होता है और एक न्यू रेशियो भी होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ओल्ड रेशियो के अंदर जो पुराने अनुपात हैं उसमें न बांट के नए अनुपात में बांटने को बोला होता है क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या करते हैं, पुराना अनुपात ध्यान में रहता है, हम उसमें बांट देते हैं, तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट जो किया जाएगा वो पास एडजस्टमेंट के नाम से किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो एडजस्टमेंट हमें करने हैं वो हम कितने मेथड से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास समायोजन की विधियां जो हैं वो दो तरह की विधियां हैं, एक एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और दूसरा लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम एंड एडजस्टमेंट अकाउंट अपन ओपन करके हम बना सकते हैं। यानी कितने मेथड्स के थ्रू हम ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक सिंगल एंट्री और दूसरा P&L। अब यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। अब देखते हैं कि एकल प्रविष्टि के अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे। तो एकल प्रविष्टि का मतलब होता है कि जिन साझेदारों को पैसा कम मिला है या जिनको देना बाकी है उनको तो करना है क्रेडिट, और जिनको ज्यादा दे दिया है, जिन पार्टनर्स ने गलती से ज्यादा ले लिया है, उनको करना है डेबिट। तो जो पार्टनर गेन कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं या अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो वो गेनर हो जाते हैं, और जिनको कम मिलता है वो लूजर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री जो बनाएंगे वो एंट्री होगी, अगर हम एकल प्रविष्टि द्वारा एडजस्टमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, गेनर, पार्टनर, कैपिटल अकाउंट BR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि जो गेनर पार्टनर है, यानी कि जिसने गेन किया है उसको तो डेबिट कर देना है, यानी कि उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और जिसको मिलना बाकी है, यानी कि जो लूजर है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जिसने सैक्रिफाइस त्याग कर रखा है, उसको क्रेडिट करते ही उसके अमाउंट में अकाउंट में पैसा आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम आगे कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन में सिंगल एंट्री यानी कि इस एकल प्रविष्टि का समायोजन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ABC 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, और उनका प्रॉफिट हुआ है जो साल यानी कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है वो 20,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ABC 3 पार्टनर है और 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट को इन्होंने 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी कि इस रेशियो में बांट दिया है, जबकि इनको है ना 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्या किया है, इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो गलत था रेशियो, जबकि राइट क्या था, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था।
अब यहाँ ये देखने से पता चल रहा है कि इसको जो भी प्रॉफिट था हमारा, जैसे 20,000 का प्रॉफिट है, उसमें 2 हिस्से इसको मिल गए, जो कि मिलना कितना चाहिए था, 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी गेनर होते हैं, तो इससे वापस लेना पड़ेगा। इसको 1 मिलना था, लेकिन इसको 1 मिला है, गलती से 1 पार्ट दिया है इस टोटल प्रॉफिट का, लेकिन टोटल प्रॉफिट का कितना देना था, इसको 2 पार्ट देने थे, इसको लॉस हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग हो गया, देखने से पता चल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए 20,000 में से इसको 1 पार्ट दे दिया है गलती से, जो कि देने कितने थे, 2 पार्ट देने थे। तो चलिए इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, A, B और C। अब इनको जो पैसा दिया गया है वो डिवाइड करके हम देख लेते हैं। अगर पहले हम देखें कि गलती से हमने इनको कितने दिए हैं, वो अमाउंट अगर देखना है तो 20,000 डिवाइड बाय 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 20,000 के अंदर आपको 4 पार्ट करने पड़ेंगे। तो जब हम 20,000, यानी कि ये जो गलत रेशो है, हम 20,000 यानी 20,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 4 हिस्से करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा कितने का आएगा, यानी कि पर पार्ट आएगा अपना 5,000 रुपीज। यानी कि हमने अब जो गलती से दिया है एक पार्ट का 5,000 दिया है, तो सबसे पहले आपने ए को कितने दिए हैं, 2 पार्ट दिए हैं, तो 2 पार्ट यानी कि 5 × 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे आपके 10,000 यानी 10,000। ठीक है, 10,000 आपने गलती से ए को दे दिए। 1 पार्ट अगर करें तो 1 पार्ट कितना होता है, एक पार्ट तो 5,000 ही है, तो यहाँ आपको 5,000 लिखना है, यानी गलती से हमने यानी कि ये गलत या रॉन्ग जो हमने किया है वो ये देख रहे हैं 5,000। फिर उसके बाद सी को भी हमने कितना दिया है, 1 पार्ट दिया है, यानी कि इसको भी दिए हैं हमने 5,000। अब देखना ये है कि राइट क्या था। राइट एक्चुअल में ये था कि हमें 1 और 2 3 और 2 5, यानी कि इन्हीं 20,000 के 5 पार्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे 20,000 रुपये हैं, यानी कि ये जो नेक्स्ट 20,000 हैं, अगर हम राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो पर पर्सन यानी कि पर पार्टनर के हिस्से में कितना आता, तो 20,000 डिवाइड बाय, अब यहाँ कितने पार्ट करेंगे, 5। अब 20,000 में जब 5 का पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ प्रत्येक पार्ट आ जाएगा अपना कितना आएगा बताइए, 20,000 में 5 का भाग देना है, 4,000। वेरी गुड, 4,000 रुपए। अब यहाँ हमारा हिस्सा आता है 4,000 रुपए। जब 4,000 × 5 करेंगे 20,000 हो जाएंगे, और इधर क्या कर रहे थे हम, 4 × 5,000 कर रहे थे, तो भी 20,000 आ रहे थे। ठीक है, अब क्या करना है, 4,000 × आपको 1 करना है, तो 4,000 4,000 × 1 करेंगे कितना होगा, 4,000, यानी कि 4,000 ही देने थे और हमने गलती से कितने दे दिए, 10,000 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है 4,000 × 2 8,000 रुपीज। ठीक है, ये 8,000 रुपीज। नेक्स्ट आ रहा है हमारा वो 2 पार्ट्स, अगर 4,000 × 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे हमारे 8,000 रुपीज। अब देखना है दोस्तों आपको किस पार्टनर से लेना है और किस पार्टनर से को देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको कि हमने गलती से ए को 10,000 रुपए दिए, कितने दिए हैं, 10,000 गलती से दे चुके हैं, लेकिन हमको देने कितने थे, 4,000 रुपए। तो इसका मतलब आपको 6,000 रुपए लेने पड़ेंगे। 10 में से 4 तो रहने दो और बाकी के 6,000 वापस ले लो। यहाँ 6,000 रुपए हम वापस ले लेंगे, और जिस पार्टनर से वापस ले लेंगे तो क्या करना है, वो गेनर पार्टनर हुआ, और 6,000 रुपए हम उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ 6,000 रुपए को पीछे लिख देना है DR, यानी डेबिट कर देना है। ठीक है, ये पार्टनर हो गया डेबिट 6,000। चलिए अगले का देखते हैं। अब बी के क्या हो रहा है कि बी को हमने गलती से 5,000 दी थी, कितने दिए गलती से 5,000 रुपए, क्योंकि देने कितने थे, 8,000 रुपए। राइट रेशियो क्या बोल रहा है अपना कि 8,000 रुपए आपको देने हैं। अब 8,000 देने हैं और 5,000 दे चुके हैं, तो क्या करेंगे, वेरी गुड, हम 3,000 रुपए और दे देंगे। अगर 5,000 दिए हैं और 8,000 देने हैं तो इसका मतलब 3,000 और दे दो, तो उसके कितने हो जाएंगे, 3,000 रुपए। अब बताइए 3,000 रुपए जिस पार्टनर को देने हैं, यानी कि ये तो लूजर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया था जिसको लॉस हुआ था, तो अब क्या करेंगे, 3,000 रुपए हम इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से देखिए सी के बारे में कि यहाँ इसको कितना देना है, 5,000 रुपए, और 5,000 सॉरी गलती से हमने कितने दे दिए, 5,000 रुपए, जबकि देना कितना है, 8,000 रुपए, तो इसको भी 3,000 रुपए और देंगे, यानी कि 3,000 रुपीज क्रेडिट करना है। अब इसकी एंट्री देखिए आप, एक
ए है जिसके अकाउंट से 6,000 रुपये डेबिट करने हैं, बी और सी जिनके अकाउंट में 3,000 रुपये क्रेडिट करने हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो पैसा था वो ए लेके बैठ गया है ना, यही आ रहा है ना समझ में। तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा है वो वापस ले लेंगे और जिनको देना है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी जनरल एंट्री जो है उस क्या बनेगी, इसकी ए को डेबिट करना है, यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल या करंट अकाउंट डी आर, क्या लिखेंगे एज कैपिटल या करंट अकाउंट डी आर टू डीज कैपिटल या करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। अब बताइए अमाउंट कितना होगा, ए के अकाउंट से कितना डिडक्ट होगा, ए के अकाउंट से 6,000 रुपये डिडक्ट करेंगे, कितना 6,000, ठीक है 6,000 हमने डेबिट कर दिया और उसके बाद इन दोनों के अकाउंट में 3,000 यानी कि 3,000 और 3,000 हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। कितना इजी था, ध्यान से देखिए वापस इसको कि हमने क्या किया था, ए बी सी 3 पार्टनर थे, 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो हमने गलती से 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में कर दिया, 2:1, जबकि करना क्या था 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। किस में करना था, 1:2 में। अब हम जब देखते हैं तो क्या करेंगे, हम ए बी सी का हम एक नॉर्मली रफली कैलकुलेशन कर देंगे, बाकी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ओरली आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 20,000 को 2 से डिवाइड 20,000 में पहले ओड रेशियो का डिवाइड करना है, तो 20,000 डिवाइड बाय 4 किया, पर पार्ट अपना 5,000 आया, हर एक हिस्सा 5,000 रुपये आ रहा है। जब 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000, 5,000 इंटू 1 5,000 और 5,000 इंटू 1 5,000 रुपये हमने ये अकाउंट में गलती जो गलत अमाउंट दे दिया था रॉन्ग रेशियो में वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद राइट क्या होना चाहिए था, 1:2 होना चाहिए था, यानी कि 20,000 रुपये डिवाइड बाय 5 पार्ट करेंगे और देखेंगे राइट हिस्से में अपने कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है, 4,000 इंटू 1 4,000 इंटू 2 4,000 इंटू 2 यानी 4,000 8,000 और 8,000 हम ए बी सी के अकाउंट में लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि गलती से आपने जो गलत अगर ज़्यादा अमाउंट दे दिया है तो डीआर करके अमाउंट कम कर लेंगे, 10,000 में से 4,000 रख लेंगे जो देना है, बाकी का 6,000 रुपये हम डेबिट में लिख देंगे। 5,000 रुपये जो आपने गलती से दिए हैं वो कम ही है, क्योंकि आपको 8,000 देने हैं तो 3,000 और दे करके सेटलमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसकी भी देखिए सेम 5,000 और 8,000 आ रहा है, क्या करेंगे 3,000 और दे करके 8,000 अमाउंट बना देंगे। तो इस तरह से 6,000, 3,000 और 3,000 हमें डीआर सीआर के अमाउंट में लिख लेना है। ये आप ओरल भी कर लोगे जब आप सीख जाओगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी एंट्री करनी है, एज कैपिटल या करंट अकाउंट या बी कैपिटल करंट अकाउंट, सी कैपिटल करंट अकाउंट जनरल एंट्री के थ्रू अपन लिख लेंगे। यानी कि अगर हो सकता है कोई ये पार्टनर भी डेबिट है तो इसका भी नाम डेबिट में लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये क्रेडिट बैलेंस बता रहे हैं इनका। तो एज कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू बी कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू सी कैपिटल करंट अकाउंट, और उसके बाद 6,000, 3,000 और 3,000 लिख करके हम ये सिंगल एंट्री बना ली। यानी कि आपको सिर्फ ये एंट्री बनानी है, इस एंट्री को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम यानी एकल प्रविष्टि, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक है। और भी आपको कोई सुझाव होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ठीक है। नमस्ते।